स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेडमिक एडुजोन। आज का हम लोग का टॉपिक है वेजिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। वेजिटेरियनिज्म का मतलब क्या होता है? वेजिटेरियनिज्म का मतलब होता है कि ये एक ऑब्वियसली ये वर्ड जो है वो मेजोरिटी से बना है, दैट मीन्स कि जिनकी पॉपुलेशन ज्यादा होती है। तो वेजिटेरियनिज्म एक कह सकते हैं एक ऐसी सोच है जहां लोग ये सोचते हैं कि कंट्री में जिनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, जो मेजोरिटी में है, उनकी ही डोमिनेशन होनी चाहिए, उन्हीं का रूल होना चाहिए, ना कि माइनॉरिटी का। मतलब माइनॉरिटी के नीड और उनके जो थॉट्स है उनको उन पे ध्यान नहीं देना चाहिए, उनका ही रूल चलना चाहिए। किनका? मेजोरिटी का। ओके, तो लेट्स नो अबाउट कि ये जो टॉपिक है उसको हम श्रीलंका से कैसे रिलेट कर सकते हैं और ऐसा क्या हुआ था जिसको हम लोग कह सकते हैं कि वहां वेजिटेरियनिज्म जो है वो फॉलो की जा रही थी इन श्रीलंका। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग श्रीलंका के बारे में जानते हैं। तो श्रीलंका का पुराना नाम साइलोन था, ये आपको याद है ना, हिस्ट्री में हम लोग ने पढ़ा था कई बार। तो वो श्रीलंका इंडिपेंडेंस हुआ इन द ईयर 1948। वहां पर भी हमारी कंट्री की तरह ब्रिटिशर्स ही राज कर रहे थे। तो हमारे कंट्री जो है भारत आजाद हुआ इन 1947 एंड श्रीलंका 1948। क्लियर है? यहाँ जब वो श्रीलंका जब आजाद हुआ तो वहां जो मेजोरिटी कम्युनिटी थी, दैट इज सिन्हाला, वो उसको आजादी दिलाने में उनका ज्यादा इंपॉर्टेंस रहा था। ओके, तो यहाँ उन्होंने जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले की थी अपने कंट्री को आजाद करवाने में। इसके बाद जब वो आजाद हो गया, वहां जब गवर्नमेंट फॉर्म हुई या कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुई, तो ये लोग जाने लगे कि उनका ही डोमिनेशन रहे। ओके, वहां इलेक्शन हुआ, डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ, दैट मीन्स कि वहां भी डेमोक्रेसी जो है वो फॉलो की गई, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी। बट ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो मोस्टली डोमिनेटिंग थी किसके तरफ? सिन्हालास की तरफ। ठीक है, दैट मीन्स कि वो जो भी पॉलिसीज या जो भी मेजर्स लेती थी, जो भी स्टेप्स लेती थी, वो किन के लिए हुआ करता था? सिन्हालास के लिए हुआ करता था, ना कि तमिल के लिए। अगर आपको याद होगा कि सिन्हालास वहां कितने परसेंट थे? 74% जो है वो सिन्हालास थे, दैट मीन्स वो काफी मैच्योरिटी में थे उस कंट्री में, और तमिल सिर्फ 18%, लेकिन थे तो वो उसी कंट्री के सिटीजन। ओके, तो लेट्स स्टार्ट टू नो कि ऐसे क्या क्या स्टेप्स जो है वहां की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है ले रहे थे, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि वो काइंड ऑफ अ वेजिटेरियन मेजर्स था, वेजिटेरियन स्टेप्स था, जो सिर्फ और सिर्फ सिन्हालास के लिए था। तो वेजिटेरियन मेजर्स ऑफ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। तो फर्स्ट इज सिन्हाला द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। 1956 में एक एक्ट पास किया गया और उस एक्ट के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ एक लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज जो है डिक्लेयर कर दिया गया। अब वो क्या था? सिन्हाला। दैट मीन्स तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज में जगह नहीं दी गई। अनदर वन, यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब और यूनिवर्सिटी पोजीशन, दैट मीन्स की यूनिवर्सिटी में अगर स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं, अच्छे कोर्सेज करना चाहते हैं, तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ सिन्हालास को प्रेफरेंस दी जाती थी। स्पेशल प्रेफरेंस किसे दी जाती थी? सिन्हालास को। दैट मीन्स कि यहाँ पर भी तमिल्स को जो है इग्नोर किया गया, उनको प्रेफरेंस नहीं दिया गया। दैट मीन्स कि मेरिट के अकॉर्डिंग जो है वो गवर्नमेंट जॉब या यूनिवर्सिटी पोजीशन नहीं थे। थर्ड वन इज प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म। अगर आपको याद होगा तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो सिन्हालास थे वो कौन से रिलीजन जो है अपनाते थे? उनका रिलीजन था बुद्धिज्म। तो यहाँ पर क्लियर था कि गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई, कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसे अमेंड करके एक पॉलिसी बनाई कि वो गवर्नमेंट जो है वो बुद्धिज्म को प्रोटेक्शन देगा, साथ ही साथ फॉस्टर मतलब क्या होता है कि प्रमोट करना, प्रचार प्रसार करना। ठीक है, तो प्रमोट भी करेगा किसे? बुद्धिज्म का। तमिल कौन थे? तमिल भी क्या बुद्धिस्ट थे? नो, याद है ना, दे वेर इधर हिंदू और मुस्लिम। जो तमिल थे चाहे तो वो हिंदू थे चाहे तो मुस्लिम थे, लेकिन बुद्धिज्म जो थे वो किनका रिलीजियन था? सिन्हालास का। दिस इज वेरी क्लियर कि ये जो मेजर्स थे, ये जो स्टेप्स थे जो गवर्नमेंट ले रही थी, वो किन के लिए था? सिर्फ और सिर्फ सिन्हालास के लिए था। एंड वी कैन से दैट दिस वाज द मेजिटेरियन मेजर्स। इसे हम लोग मेजिटेरियन मेजर्स कह सकते हैं क्योंकि ये सिर्फ मेजोरिटी के लिए था। अब मेजोरिटी में कौन थे? सिन्हालास। ओके, अब जब ऐसी चीजें हो रही थी तो तमिल क्या सोचेंगे? तमिल बहुत खुश हो रहे थे कि चलो ठीक है, सिन्हालास के लिए हो रहा है तो हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं था। व्हाट तमिल स्टार्टेड टू थिंक देमसेल्फ इग्नोर्ड। वो अपने आप को इग्नोर समझने लगे कि वो लोग एलिनेटेड होने लगे हैं, उन पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। एंड स्पेशली श्रीलंकन तमिल। मैंने बताया था कि तमिल में दो ग्रुप थे, श्रीलंकन तमिल एंड इंडियन तमिल, और जो नेटिव थे श्रीलंका के, दैट वाज द श्रीलंकन तमिल। तो वो लोग खुद को एलिनेटेड समझने लगे, इग्नोर समझने लगे। उनको लगने लगा कि गवर्नमेंट तो उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। तो उनकी क्या सोच थी
Here's the point, no political party is sensitive to their language and culture. उन्हें ऐसा लगने लगा कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है उनके कल्चर और उनके लैंग्वेज को लेके उन लोग में कोई फीलिंग नहीं है, वो लोग सेंसिटिव नहीं है कि हाँ इनके लैंग्वेज दैट मींस तमिल और उनका कल्चर को भी जो है वो आगे बढ़ाना चाहिए या उनको भी प्रेफरेंस देना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज ही किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में पॉलिटिकल पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो डिमांड्स रखते हैं, वो गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाते हैं ताकि उनके डिमांड्स को फुलफिल हो। ये आप अपने सिविल्स में एक पॉलिटिकल पार्टी चैप्टर है उसमें आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये because of this they started to feel alienated. Another point is that the constitution and government policies denied equal rights, discriminate for job and ignore their interests. उन्हें ऐसा लगने लगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, किसी भी कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यही उनको राइट्स, इक्वल राइट्स दिलाता है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज दिलाता है। लेकिन यहाँ पर जो श्रीलंका में जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो उनके लिए था ही नहीं, तमिल के लिए था ही नहीं। तो वहां की जो गवर्नमेंट थी, वहां का कॉन्स्टिट्यूशन था, तमिल को ऐसा लगने लगा कि ये उनके लिए नहीं है। वो जो भी पॉलिसीज जो बन रहे हैं या गवर्नमेंट बना रही है वो उनके इक्वल राइट्स, जो समान अधिकार है तमिल का, जो उनको अधिकार मिलना चाहिए उनको डिनाई कर रही है। दैट मीन्स कि उनको उससे अलग कर दे रहा है, डिस्क्रिमिनेट कर दे रहा है। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? भेदभाव, उनके साथ भेदभाव हो रहा है। किस वे में? कि उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं दिया जा रहा है, यूनिवर्सिटी में पोजीशन नहीं दी जा रही है, उसके लिए प्रेफरेंस किसे दिया जा रहा है? सिन्हालास को प्रेफरेंस दिया जा रहा है, जो कि ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर देना है तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज दो, जिसमें जिनको मेरिट होगा, जिनमें वो क्वालिटीज होगी, दे विल गेट अ गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। तो दैट्स व्हाई दे आर स्टार्टेड टू फील एलिनेटेड एंड इग्नोर देयर इंटरेस्ट। अब उनको क्लियर हो गया था कि जो गवर्नमेंट है और कॉन्स्टिट्यूशन है वो उनके इंटरेस्ट को, इंटरेस्ट मतलब क्या कि तमिल्स को क्या चाहिए, ठीक है, उनके नीड क्या है, इसको वो कंप्लीटली इग्नोर कर रही थी, इस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी। तो यहाँ क्लियर हो गया कि क्या मैजिटेरियन मेजर्स थे और व्हाई तमिल स्टार्टेड टू फील एलिनेटेड, वो क्यों खुद को इग्नोर फील कर रहे थे। ओके, अब क्या हो रहा था कि बिकॉज ऑफ दिस ये लोग जो है, जो तमिल है और तमिल्स थे और सिन्हालास थे, उनके बीच में थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए थे, ठीक है। अब तमिल तो ऐसे आराम से बैठ नहीं जाएंगे कि अच्छा ठीक है जो हो रहा है गवर्नमेंट जो करने दे। नो, तमिल विल ऑल्सो ट्राई टू डू समथिंग ताकि उनके भी डिमांड जो है फुलफिल हो, उनको भी इक्वल राइट्स मिले, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले। तो व्हाट दे स्टार्टेड टू डू, दे स्टार्टेड टू फॉर्म देयर ओन पॉलिटिकल पार्टी। वो लोग अपनी पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म करने लगे और गवर्नमेंट के सामने डिमांड रखने लगे। तो लेट मी टेल यू कि इनके क्या डिमांड्स थे, तमिल जो थे उनके क्या डिमांड्स हो रहे थे। तो सबसे पहले जो डिमांड्स था, रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। उनका डिमांड ये था कि जिस तरह से सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया है उसी तरह से तमिल को भी जो है ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया जाए, ठीक है। अनदर वाज रीजनल ऑटोनॉमी। दैट मींस कि ऑटोनॉमी का मतलब होता है लिबर्टी। तो रीजनल मतलब क्या है कि एक क्षेत्र, रीजनल का मतलब क्षेत्र होता है। दैट मींस कि उनको एक ऐसा एरिया दिया जाए जहां पर तमिल को प्रेफरेंस मिले। अगर आप होल ऑफ कंट्री में नहीं दे पा रहे हैं तो एक अलग एरिया में उनको प्रेफरेंस दे दीजिए। तो रीजनल ऑटोनॉमी ये हो गया। नेक्स्ट इज इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन एजुकेशन एंड जॉब। उनको भी ये अपॉर्चुनिटी चाहिए थी और बराबरी का हक चाहिए था कि यूनिवर्सिटी पोजीशन में मतलब तमिल्स भी जा सके और गवर्नमेंट जॉब भी ले सके। अगर उनमें मेरिट है तो ये इक्वल अपॉर्चुनिटीज हो, चाहे वो सिन्हाला के पास जाए या तमिल्स के पास जाए। नेक्स्ट वन इज बाय 1980s डिमांड्स ऑफ तमिल एलम। ये क्या है? ये तो डिमांड्स, बहुत सारे डिमांड जो है उनके चलते जा रहे थे, बट बाय 1980s के बाद से उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड क्रिएट कर दी जो कि सिविल वॉर का कारण बना था। अभी आगे आपको बताती हूँ। तो ये क्या था कि वो लोग अपने, एलम का मतलब होता है स्टेट, प्रोविंस, यू कैन से अ कंट्री, ठीक है। तो ये लोग क्या करने लगे कि ये लोग जब समझ गए कि तमिल, जबकि ये उनको क्लियर हो गया कि ये लोग तो डोमिनेशन वाला जो है सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं कि पूरे श्रीलंका में और उनको प्रेफरेंस बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। तो व्हाट दे स्टार्टेड टू डू, दे स्टार्टेड टू डिमांड अ सेपरेट स्टेट कि उनको वो एक अलग एरिया दे दिया जाए और उस एरिया में जो है तमिल जो है वो अपने प्रेफरेंस या जो भी है अपने राइट्स और अपनी गवर्नमेंट वो रखे। तो दिस वाज द मोस्ट ऑफ ऑल डिमांड ऑफ श्रीलंकन तमिल।
ठीक है, श्रीलंका तमिल का ये इंपॉर्टेंट डिमांड्स थे। अब क्या हो रहा था कि ये डिमांड्स जो है वो बारी बारी से जितने भी वो डिमांड्स गवर्नमेंट से कर रहे थे, गवर्नमेंट जो है उन डिमांड्स को इग्नोर करती जा रही थी, डिनाई करती जा रही थी, एक भी डिमांड जो है उनके फुलफिल नहीं हो रहे थे। अब क्या होगा, तो जब डिमांड्स नहीं हो रहा था फुलफिल, तो तमिल्स जो थे उनको तो वो फुलफिल करवाने ही थे। तो व्हाट दे स्टार्टेड टू, कंट्री में क्या होने लगा, कंट्री में अ काइंड ऑफ डिस्ट्रस्ट वाला जो माहौल है वो स्टार्ट हो गया था। तमिल जो है वो सिन्हालास को नहीं पसंद कर रहे थे, सिन्हालास जो थे वो तमिल को नहीं पसंद कर रहे थे। दैट मीन्स कि एक वायलेंट सिचुएशन जो है पूरी कंट्री में क्रिएट हो गया था। एवरीवेयर जो है वो वायलेंस हो रहा था। तो ये तो होना ही था, क्योंकि ये मेजोरिटी मेजर्स होता ही इतना खतरनाक है। तो इसके रिजल्ट क्या हुए, अगर ये जो चीजें हो रही थी तो इसके रिजल्ट क्या हुए, तो डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज के बीच में एक अविश्वास वाला, मीन्स लोग एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं कर रहे थे। टू कम्युनिटीज कौन, सिन्हालास एंड तमिल। Next one is civil war. What is the? Let me tell you first about the meaning of civil war. Civil war का मतलब क्या होता है? Civil war आप कह रहे हैं कि war का मतलब होता है युद्ध, जैसे किसी कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ जो युद्ध होता है वो वॉर हुआ, ठीक है। और ये एक कॉमन सिनेरियो है कि चलो एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ जो है युद्ध कर रहा है। बट व्हाट इफ कि जब लोग आपस में ही युद्ध करने लगे, एक ही कंट्री के लोग, मेरा भी वही कंट्री है, आपका भी वही कंट्री, लेकिन आपस में जब हम लड़ने लगे, आपस में हमारे बीच युद्ध होने लगे, आपस में एक दूसरे को मारने लगे, तो दिस काइंड ऑफ सिचुएशन इज सेड टू बी सिविल वॉर। ये आपके बुक में डेफिनेशन भी दिया हुआ है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो सिविल वॉर वाला सिचुएशन पूरे श्रीलंका में हो गया था। एवरीवेयर देयर वाज अ वायलेंस, सब लोग मार रहे थे। और क्या हो रहा था कि थाउजेंड ऑफ पीपल किल्ड, सिविल वॉर शुरू हो गया था, हजारों लोग जो है मारे जा रहे थे। एंड लेट मी टेल यू कि ये कोई मेजोरिटी और माइनॉरिटी ये नहीं कि सिर्फ माइनॉरिटीज मर रहे थे या सिर्फ मेजोरिटी के लोग ही मर रहे थे, दोनों मर रहे थे, दोनों मारे जा रहे थे, सिन्हालास भी तमिल्स भी, ठीक है। फैमिलीज वेयर फोर्स्ड टू लीव द कंट्री एज अ रिफ्यूजी। वायलेंस वाला सिचुएशन था, फैमिलीज को जो है उनके घरों से भगा दिया जा रहा था। जो है एवरीवेयर देयर वाज अ सिचुएशन ऑफ वायलेंस, तो लोगों को अपना एरिया, अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा था। नेक्स्ट इज टेरिबल सेटबैक टू द सोशल कल्चर एंड इकोनॉमिक लाइफ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम लोग बात करें अबाउट श्रीलंका, तो श्रीलंका आफ्टर इंडिपेंडेंस वो काफी डेवलप कर रहा था इन एन इकोनॉमिकल वे। उसके जो डेवलपमेंट के जो ग्राफ थे दैट वाज एन एक्सीलेंट, उनका जो रिकॉर्ड था डेवलपमेंट का वो काफी अच्छा जा रहा था। बट बिकॉज ऑफ दिस सिविल वॉर इज नॉट एट ऑल गुड फॉर एनी कंट्री। सिविल वॉर सबसे ज्यादा डिवास्टेटिंग होता है। तो बिकॉज ऑफ दिस सिविल वॉर जो है एक बहुत बड़ा झटका लगा श्रीलंका को इन ऑल द वे। अगर सोशल की बात कर ले, सोसाइटी जो है पूरी बिखर सी गई थी, कल्चर जा रहा था, कोई लोग ही नहीं थे, और इकोनॉमिक लाइफ भी जो है वो बिल्कुल भी जो है वो खत्म हो रही थी। डेट मीन्स की जितना भी डेवलपमेंट हुआ था श्रीलंका में वो फिर से वो नीचे गिर गए थे। तो डेट मीन्स की अ ग्रेट सेटबैक फॉर द श्रीलंका। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चंस की। तो शॉर्ट क्वेश्चंस तो बहुत सारे बन जाएंगे, अगर आप थॉरोली पढ़ोगे तो यू कैन इजिली आंसर ऑल शॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चंस की अगर हम लोग बात करें तो कुछ क्वेश्चंस जैसे बन सकते हैं, राइट द मेजर्स टेकन बाय द टेकन टू एस्टैब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेसी। सिन्हाला सुप्रीमेसी को एस्टैब्लिश करने के लिए क्या क्या मेजर्स लिए गए थे, हियर इज द पॉइंट। इसे आप हाईलाइट करके इसे अच्छे से डिस्क्राइब कर देंगे तो आपका आंसर रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वाज देयर अ फीलिंग ऑफ एलिनेशन अमंग द तमिल, स्पेशली द श्रीलंकन तमिल। श्रीलंकन तमिल में जो है एलिनेटेड वाली फीलिंग क्यों आ रही थी, वो इग्नोर क्यों फील कर रहे थे? तो बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि जो गवर्नमेंट थी वो वेजिटेरियन मेजर ले रही थी। एंड यू कैन ऑल्सो एट दिस पॉइंट कि इस तरह की फीलिंग जो है उनके अंदर आ रही थी। एंड नेक्स्ट वन इज व्हाट लेड टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट लेड टू सिविल वॉर इन श्रीलंका। श्रीलंका में सिविल वॉर क्यों हुआ, ये पूरे पॉइंट्स जो है आपके लिए है कि सिविल वॉर क्योंकि गवर्नमेंट जो है वेजिटेरियन, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वेजिटेरियन मेजर्स ले रही थी। Sri-Lankan Tamils started to feel alienated and they started to demand all this, and consequences क्या हुए, ये हुए, सिविल वॉर हुआ और उससे इतना लॉस हो गया, ठीक है। तो इसे आप बहुत अच्छे से एक 5 मार्क्स का आंसर प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके देन यू जस्ट प्रिपेयर ऑल दिस आंसर्स, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम बेल्जियम के बारे में बात करेंगे। ओके देन, गुड बाय एंड कीप लर्निंग।